हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट ग्राउटिंग। सो बेसिकली ग्राउटिंग क्या होता है। कहीं पे भी आप जहां टाइल लगा रहे हो, जैसे कि वो टेरेस में हो गया या वॉल पे हो गया या किचन के बैक पे हो गया, बाथरूम में हो गया, वहां पे जो भी आप टाइल ले रहे हो, दो टाइल के बीच में जो जॉइंट होता है जहां से दो टाइल कनेक्ट होते हैं, वो स्पेस को हम बोलते हैं ग्राउटिंग। तो ये वीडियो में हम आपको सारा डिटेल शेयर करेंगे कि ग्राउटिंग क्या होता है, ग्राउटिंग के कितने टाइप्स होते हैं और ग्राउटिंग कैसे करना चाहिए, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और उसका रेट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले, अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर, और ये ईमेल एड्रेस भी है जहां पे आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर फॉर डे टू डे अपडेट्स। एंड अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो सब्सक्राइब, बिकॉज हम ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंटीरियर रिलेटेड वीडियो शेयर करते हैं विच विल बी रियली हेल्पफुल अगर आपका घर या कोई भी स्पेस डिजाइन करवा रहे हो और या तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग लर्न कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउटिंग के टाइप्स की। सो ग्राउटिंग का सबसे पहला जो टाइप होता है और सबसे सस्ता टाइप होता है वो है सीमेंट ग्राउटिंग। सबसे इजीली अवेलेबल होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत कम पैसों में भी हो जाता है। बट क्या वो हमें करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है और उसकी लाइफ भी नहीं है। दूसरा जो टाइप है वो है सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग। जो फर्स्ट था वो था सीमेंट ग्राउटिंग। सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग में जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो वैसे पाउडर्स आते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपनी के पाउडर आते हैं। उसमें आपको सिर्फ पानी ऐड करना है, मिक्स करना है एंड इट विल बी रेडी। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये आपको जितने कलर्स चाहिए उतने कलर्स में आप ये सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग बना सकते हो। सो जैसे कि कोई टाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो ब्लू कलर का टाइल है और उसमें अब मुझे डार्क ब्लू कलर का ग्राउटिंग चाहिए, तो आप सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग के लिए जा सकते हो टू मैच द डिजाइन। अभी कौन सा अच्छा ग्राउटिंग है और कौन सा करना चाहिए, सो वो है इपॉक्सी ग्राउटिंग। इपॉक्सी ग्राउटिंग के बहुत ज्यादा फायदे भी है, डेफिनेटली डिसएडवांटेज भी है। आपको जो सीमेंट ग्राउटिंग और सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग दिखाया उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है इपॉक्सी ग्राउटिंग। इपॉक्सी ग्राउटिंग एक केमिकल रहता है जिसको अगर आपने दो टाइल के बीच में लगा दिया, सो ये 10 से 15 साल तक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और स्किल लेबर से काम करवाना है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, इसको कोई इश्यू नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाटर प्रूफ ग्राउटिंग रहता है। सो अगर आपका टेरेस आ रहा है, टेरेस के ऊपर फ्लोर टाइल में अगर आपने इपॉक्सी ग्राउटिंग कर दिया, सो लीकेज के इश्यू बहुत ही कम हो जाएंगे, नहीं जैसे हो जाते हैं अगर अच्छे से काम हुआ है तो। वॉल पे लगा दिया तो भी, बाथरूम की वॉल से अगर कोई कनेक्टेड वॉल आ रही है तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि वहां पे कभी भी सीलन आएगी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट ये रहता है कि जो इपॉक्सी ग्राउटिंग होता है वो सेल्फ लेवलिंग होता है। तो जहां पे भी आप इपॉक्सी ग्राउटिंग कर रहे हो वो टाइल के साथ बहुत अच्छे से लेवल हो जाएगा, तो आपको कोई उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखेंगे। और एक बेनिफिट ये है कि वो टाइल के साथ इतना अच्छे से बॉन्ड हो जाता है, इतना अच्छे से उसके जॉइंट्स फिलअप कर लेता है कि कभी भी वो टाइल निकलेगा नहीं, बॉन्ड छूटेगा नहीं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। तो अगर इपॉक्सी ग्राउटिंग कॉस्टिंग की बात करें तो जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स आपको बताए थे उससे ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा कॉस्टिंग रहता है। अभी बात करते हैं कि इपॉक्सी ग्राउटिंग कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये 4 ब्रांड्स है जिसकी इपॉक्सी की क्वालिटी जो है काफी अच्छी होती है। अभी बात करते हैं कि इपॉक्सी लगाना कैसे है, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जहां पे भी इपॉक्सी आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं कि टेरेस के फ्लोर के ऊपर आप लगा रहे हो, तो जो भी आपने टाइलिंग बिठा दिया, यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि आपको दो टाइल के बीच में कितने mm का ग्रू रखना है। अगर आपको वो ग्राउटिंग दिखाना है या जॉइंटलेस लगाना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। वंस यू डिसाइड दैट, उसके बाद आपने टाइल जो लगा दिए हैं उसमें ग्रूव्स जो होते हैं, जहां से भी जॉइंट्स आते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करना है पूरे सरफेस को। सो पूरे सरफेस को आपने नॉर्मल तो क्लीन कर दिया, बट जहां ग्राउटिंग होता है, जहां पे डस्ट बैठ जाती है या कोई भी टाइप का कचरा बैठ जाता है, उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। तो उसके लिए एक ब्रश आता है, उससे आपको पूरे ग्राउटिंग से कचरा निकलवा देना है। सो ये 3 पोर्शन में मिक्स करना है, इपॉक्सी हो गया, रेजिन हो गया और हार्डनर हो गया। ये तीनों को आप
प्रॉपर लेवलिंग और प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब मिक्स करोगे उसके ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेक श्योर कि जैसे ही आप ये मिक्सचर रेडी करते हो इमीडिएटली आप अपने सिविल वाले बंदे को बोल के वो इपॉक्सी लगवाना स्टार्ट कर दो। लगाने के लिए मोस्टली एक पतरा लेते हैं और पतरे से वो प्रॉपरली इपॉक्सी फिल करते जाते हैं। सो दैट इज द राइट प्रोसेस, पर मेक श्योर कि 30 मिनट से पहले पहले आप वो पूरा ग्राउटिंग कर लो। एक बार आपके मिस्त्री ने वो सारा इपॉक्सी पतरे से भर दिया तो डेफिनेटली वो ग्राउटिंग के राइट और लेफ्ट में, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, टाइल में इपॉक्सी लगेगा। आप उसको कैसे अच्छे से कर सकते हो और क्या आपको ध्यान में रखना है। दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि आपका जो भी ग्राउटिंग भर रहा है उसके राइट और लेफ्ट में आप मास्किंग टेप लगा दो और फिर आप ग्राउटिंग भरो। तो जब भी आपका ग्राउटिंग भर जाता है फिर आप मास्किंग टेप हटा दो, सो दैट आपको मिनिमम से मिनिमम क्लीनिंग करना पड़े। पर ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें आपके मिस्त्री को ज्यादा थोड़ा खर्चा भी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका एक बार अच्छे से ग्राउटिंग हो गया, उसके ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जबकि वो थोड़ा हार्ड हो गया है, उसके बाद आप गीला स्पंज ले लो और आजू बाजू के टाइल के ऊपर से जितना एक्स्ट्रा आपका इपॉक्सी है उसको आप धीरे धीरे से हटा दो। मेक श्योर कोई पतरा यूज नहीं करना है, कोई भी शार्प चीज यूज नहीं करनी है वो इपॉक्सी हटाने के लिए, वरना आपके नए टाइल पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और बहुत ही गंदा दिखेगा और उसको आप कुछ भी करके ठीक नहीं कर पाओगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका ये ग्राउटिंग का प्रोसेस है वो आपको बारिश वाली सीजन में नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी संभाल लो वो अच्छे से नहीं होगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी और आपको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये पूरा ग्राउटिंग का प्रोसेस हो गया, आपने क्लीनिंग कर दिया, अच्छे से आपका नीट एंड क्लीन हो गया। मेक श्योर कि आप ये जो टेरेस पे या कहीं पे भी ग्राउटिंग करवा रहे हो 2 से 3 दिन तक उसको ऐसे ही रखो ताकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, वरना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी से नहीं आएगी। आप विंटर में समर में कभी भी ग्राउटिंग करवा सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जस्ट मेक श्योर कि हमने जितने भी आपको पॉइंटर्स बताए हुए वो आप थोड़े से ध्यान में रखो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। आई होप आपको ये वीडियो में पूरा ग्राउटिंग के रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है यू कैन पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड हमारी टीम आपको डेफिनेटली कनेक्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल and subscribe and press the notification icon to get all the notification when we are uploading the video next. Thank you.